स्टूडेंट आप साइंस पेपर का एग्जाम देने जा रहे हैं, विज्ञान की परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको विज्ञान में कुछ भी नहीं आता है, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है, टेंशन लगा रहता है कि मैं इस साल फेल ना हो जाऊं, नंबर कम आएगा, यही सब टेंशन है। पास होंगे कैसे, पास होने की ट्रिक ढूंढते रहते हैं। तो नो टेंशन भाई, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट मैंने देखा है, कहता था सर साइंस पेपर अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया, इस साल मैं फेल हो जाऊंगा। कुछ बताइए सर, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या लिखें, बताइए सर, कुछ ऑब्जेक्टिव में क्या लिखें। तो आपको कितना नंबर चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको 65 नंबर चाहिए, आ जाएगा। 60 नंबर चाहिए, वो भी आ जाएगा भाई। 55 50 कितना नंबर चाहिए? एक विद्यार्थी बोल रहा था सर मेरा 40 नंबर मुझे चाहिए, मैंने उनका कमेंट देखा था, सर मुझे 40 नंबर चाहिए साइंस पेपर में। तो आपको कितना नंबर चाहिए साइंस पेपर में? 45 नंबर चाहिए, आ जाएगा भाई। कमेंट में लिख देना, अपना नाम लिख देना जो एडमिट कार्ड में है, और रोल कोड रोल नंबर सब डाल देना, ठीक है। सब आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आएगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कुछ भी नहीं आए क्वेश्चन पेपर में, परीक्षा में, तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे बिना तैयारी के, कैसे लिखेंगे जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, अच्छा खासा नंबर मिले, आप फेल होने से बच जाए। अगर आप सच में फेल होने से बचना चाहते हैं, ये सब वीडियो ढूंढते रहते हैं और मन में लगा रहता है इस साल फेल हो जाऊंगा, क्या करूं जो फेल नहीं हुए, यह सब टेंशन है, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही वीडियो पाए हैं भाई साहब। अगर इस वीडियो पाए हैं, समझो आपका नसीब में फेल होना नहीं लिखा है, ठीक है। इस वीडियो पाए हैं तो फेल नहीं होंगे, पास हो जाएंगे, क्योंकि फेल से बचाने के लिए ही ये वीडियो तैयार कर रहा हूं मैं। दिन रात मेहनत करके आपके लिए बहुत रिसर्च करके अच्छा वीडियो लाता हूं, आपको फेल होने से बचा ही लूंगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आइए यहाँ पे आपको ना इस वीडियो में सब्जेक्टिव पे बताऊंगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कुछ भी नहीं आए तो कैसे क्या लिखेंगे और पास होंगे। ऑब्जेक्टिव पे भी मैं स्पेशल एक वीडियो ला दिया हूं, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कैसे देखेंगे इस वीडियो में बताऊंगा, बस इस वीडियो को देखिए अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। एक बार फिर से हम बोलते हैं, स्टूडेंट अगर आप सच में साइंस पेपर में पास होना चाहते हैं या अच्छे नंबर से लाना, पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, टेंशन है कि साइंस में कम ना नंबर आ जाए, फेल ना हो जाऊं, लिखूंगा क्या, ये सब टेंशन है, तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद आपका टेंशन दूर होने वाला है और आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। मैं आपको फेल होने से बचा लूंगा स्टूडेंट, जी हाँ, मैं आपको फेल होने से बचाने के लिए ही बना हूं, बस इस वीडियो को पूरा देखना यार। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जाम के बाद भी काम आने वाला हूँ यार। ऐसा कभी बस सोचना कि एग्जाम खत्म हो गया गुलशन सर, ठीक है यार, कभी मत भूलना हमें, हम एग्जाम के बाद भी काम आने वाला हूँ आपका, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किए हैं तो कर लेना सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस एक ही निवेदन आपसे है, स्टार्ट करने से एक निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी एग्जाम में आप फेल होने से बच पाइएगा, ठीक है। आधे अधूरे मत छोड़ना यार। आपका 25 मिनट 20 मिनट मैं लेने वाला हूं, पहले बोल देता हूं, ठीक है, 30 मिनट या 25 मिनट ले लूंगा, इतना आप इस वीडियो पे दे दो, उसके बाद परीक्षा देने जाओ यार, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो 15-10 मिनट का कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए, आप तो इतना में रील में ही बर्बाद करते होंगे। मैं बहुत से विद्यार्थियों को देखा हूँ 15-10 मिनट से रील वीडियो देख रहा है, बेकार की रील वीडियो देख रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। तो उससे अच्छा इस वीडियो पर आप लोग टाइम दे दीजिए। एग्जाम वाली बात है, फ्यूचर वाली बात है भाई, जिंदगी का सवाल है, आपका एक बढ़िया जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, परीक्षा बढ़िया जाएगा, आप फेल होने से बच जाएंगे, नहीं तो नंबर कम आ जाएगा। इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपका नंबर कम आ जाएगा, फिर मार्कशीट में लोचा लग जाएगा, सब देखेगा अरे इतना कम नंबर, इतना कम नंबर आया है। तो इसीलिए क्यों ना 15-20 मिनट इस वीडियो पे टाइम देकर एग्जाम को अच्छा बना लिया जाए, फेल होने से भी बच जाए, साल बर्बाद होने से बच जाए, क्योंकि फेल हो जाएंगे साल बर्बाद हो जाएगा, तो साल बर्बाद होने से बच जाएगा, पैसे बर्बाद होने से बच जाएगा। तो इसलिए 15-20-25 मिनट इस वीडियो पे टाइम दो ना यार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लो आपको इसमें कुछ भी नहीं आता है, जैसे ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसकी व्याख्या करना आपको नहीं आता है, तो 2 नंबर हाथ से चला जाएगा। और भी देखिए बहुत सारा है, ये दूरदृष्टि दोष नहीं आता, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नहीं आता, विद्युत विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, ये सब आपको नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। डायनेमो क्या है, कुछ भी नहीं आता आपको। दृष्टि दोष नहीं आता है, 6 नंबर छूट जाएगा। बायोगैस, ये सब मतलब कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो कैसे फेल होने से बचेंगे भाई, क्यों कैसे में आप फेल हो जाएंगे। तो चलिए बारी बारी से सब चीज आपको बताते हैं। जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लेगा ना दिल थाम कर, वो बच्चा फेल नहीं होगा, याद रखिएगा।
तो जैसे मान लीजिए आप यही नहीं जानता है अयस्क को परिभाषित करें, तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या ब्लैक पेन से लिखिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या, पहले तो जो जो क्वेश्चन के आंसर जानते रहेंगे उसका आंसर दे देने के बाद जो नहीं जानते हैं उस पर मेरा ये ट्रिक लगा के दीजिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या 15 इसके लिए कैसे कीजिएगा, अब जैसे मान लीजिए अयस्क को परिभाषित करना आपको नहीं आता है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव में आ जाना है और ढूंढना है, ठीक है। अयस्क को ढूंढना है, ऑब्जेक्टिव में कई बार दिया रहता है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको, कई बार ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है भाई साहब, कई बार दिया रहता है अयस्क को परिभाषित करना। देखो यहाँ पे मिल गया, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाता है, तो कहलाता है अधात्री कहलाता है, यानी गैंग। अयस्क में यानी परिभाषा है गैंग का, तो अयस्क में यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पर सही आंसर बिल्कुल एकदम नंबर दिया जाएगा आप लोग को। देखो यहाँ पे लिख देना है आप लोग को, यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पे अयस्क आपका आंसर क्वेश्चन था, अयस्क कैसे दीजिएगा, इस तरह डैश दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अयस्क में अशुद्धि, और अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं मिले, जैसे हम ढूंढने आए, आप ढूंढने आए नहीं मिले, तो कैसे लिखेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उपस्थित कहलाते हैं, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित गैंग कहलाते हैं या अधात्री कहलाते हैं। यहां पर लिख दीजिए अधात्री, अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि आंसर जब फ्री में मिला तो अच्छे से क्यों नहीं लिखेंगे, गैंग कहलाते हैं, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। अगर और मिलता है तो और लिख दीजिएगा यहाँ पर, और नहीं मिलता है तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में दिखाते हैं। आज हम तरीका बस आप समझ लो, तरीका सीख जाओगे तो काम बन जाएगा। जैसे देखिए आपको ये नहीं आता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसकी व्याख्या कर आपको नहीं आता है, तो तरीका समझो बस। तो आपको ना ऑब्जेक्टिव बना है, ऐसे ढूंढना है, ठीक है। इस तरह से ढूंढना है, इस तरह से ढूंढना है ऑब्जेक्टिव में आकर, ऑब्जेक्टिव में आके ढूंढना है। देखो यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला हमको। देखो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। यहाँ पे लिखा है तो काला, जो भी दिखता है नीला दिखता है, नीला काला दिखता है तो काला, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पर लिखेंगे, 2 लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पर कितना था, 1 नंबर था, ठीक है, 1 नंबर था। इस तरह से स्केल रख के अंडर लाइन करेंगे बाबू, इस तरह से, और यहाँ पर आंसर लिखना शुरू कर देंगे। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए, चंद्रमा पर खड़े, बस ये 2 लाइन आप लिख कर पास हो जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला 2 लाइन लिखना है, इतना इतना को आकाश कला प्रतीत दिखाई देता है। यहाँ पे कला है तो कला दे दीजिएगा, कला प्रतीत होता है, ठीक है। और है तो और ढूंढिए, और ढूंढिए, और हो सकता है मिल जाए तो, क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो भाई लेने में क्या दिक्कत है आंसर, ठीक है। आंसर फ्री में मिल रहा है, कोई पढ़ के जाता है तो भी नहीं मिलता है, आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं परीक्षा देने फिर भी आपको मिल रहा है। देखो यहाँ पे एक और मिला, देखो प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारे की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है, तो यहाँ पे अपवर्तन है तो अपवर्तन लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये भी देखो टिमटिमाहट रिलेटेड है, ठीक है। टिमटिमाहट द्वारा रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो लिख दो, यहाँ पर लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 2, ऐसे करके भी लिख सकते हैं टू द पॉइंट में। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर इस तरह प्रकाश द्वारा प्रदर्शित, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद परीक्षा देने जाइएगा ना, कौन सी जगह पे यहाँ पे लिख देंगे अपवर्तन घटना, आंसर अपवर्तन घटना तारों की टिमटिमाहट, जैसे है वैसे देख देख के लिखना है, में प्रदर्शित होती है, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे।
चलिए और ढूंढिए, और मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा तो इतना ही काफी है। ठीक है, तो चलिए, नहीं तो इतना ही काफी है। अब ये देखिए, आपको ये नहीं आता, दूर दृष्टि दोष क्या है, ये भी नहीं आता, तो डालिए यहाँ पे देखिए, प्रश्नो उत्तर संख्या, आप अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, हम तो भाई, हमको एग्जाम थोड़ी ना देने जाना है, इसलिए मैं जैसे तैसे लिख रहा हूँ। आपको तो एग्जाम देना है तो अच्छे से लिखना है, हैंड राइटिंग साफ साफ लिखना। ठीक है, चलिए, जैसे देखिए आपको अब ये नहीं आता है, तो ये किससे रिलेटेड है? दूरदृष्टि दोष जो है मानव नेत्र सबसे रिलेटेड है। ठीक है, लेंस सबसे रिलेटेड है। चलिए ढूंढिए, यहाँ पर ढूंढिए, यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, नेत्र की समंजन, यहाँ पे ये वाला लिखे थे चंद्रमा वाला। अब यहाँ देखो, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। देखो, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है 0 to अनंत। ठीक है, निकट वाला 0 अनंत दिया है बच्चे ने। यहाँ पे देखो, कैमरे का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह कार्य करता है? सब मिल गया, मिल गया, ये भी मिल गया। लेंस की फोकस दूरी, चलो फटाफट लिख दो भाई, देर नेक्स्ट काम में देरी नहीं। नंबर 1, लेंस की फोकस दूरी f, यहाँ पे लिखो नंबर 1, लेंस की, ऐसे है कि फोकस दूरी f एवं, अरे आपको नहीं दिख रहा है, बड़ा परेशानी है यार, क्वेश्चन दिखाओ तो आंसर नहीं दिखता है, कैमरा दूर करो तो सही से क्वालिटी नहीं देता है। क्षमता हो तो देखो, हो तो ये वाला सही है, तो ये वाला लिख देना, और सूत्र ये होता है। ठीक है, F गुना P बराबर 1 होता है, क्योंकि सूत्र होता है कि P बराबर 1/F सूत्र होता है। ठीक है, या तो F बराबर 1/P सूत्र होता है। इस पे देखिएगा, क्वेश्चन भी हम हल करने सिखा देंगे, इतना लिख देंगे, ये और लिख देंगे तो और अच्छा। 2 नंबर लिखेंगे, और 2 नंबर ये वाला, कैमरे का कौन सा भाग, यहाँ पे कैमरे का कौन सा भाग की जगह पे फिल्म, यहाँ पे जो आंसर है फिल्म भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। हो गया, चलिए और ढूंढिए, और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एक मिला है, ये भी मिला है और ये भी मिला है, चलो दोनों को लिखते हैं। नंबर 3, एक मानव जैसे है वैसे नेत्र के लिए आज हम बहुत चीज सिखा देंगे। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा ना, बहुत सीखेगा। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः 0 एवं अनंत होते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे 4 लिखिए, और ये भी है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न जरा, आंसर जो आपका है, जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, चलिए, ये भी हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेके आपको सिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये नहीं आता है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, ये सब मैंने बताया। अब ये विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, नहीं आता, तो देखो कैसे लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे 2 लाइन छोड़कर, प्रश्नों, और आंसर कैसे लिखेंगे वो भी मैं बता दूंगा। प्रश्न उत्तर संख्या कॉपी कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। 5 है, 5 लिखेंगे, स्केल रख कैसे करेंगे, स्केल से
अब देखो ढूंढना है यहाँ पर, इसमें आ जाना ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में ढूंढना है। देखो लगता है यहाँ पे हम देखें, मिल गया, ये रहा। देखो विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था विद्युत बल्बे वाला था, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो ये वाला लिख देंगे, सटीक काम करेगा, एकदम 1 नंबर आंसर। विद्युत बल्ब में अब दिखा, विद्युत बल्ब दिख रहा है ठीक में फिलामेंट निम्नलिखित की जगह टंगस्टन, जो आंसर है टंगस्टन धातु का, फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक, चलिए और ढूंढना है, और अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे आपको ये नहीं आता दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार से होता है, निवारण 6 नंबर की क्वेश्चन आपको नहीं आता, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो सेम टू सेम यही लिख दीजिएगा। ये जो हम इसमें लिखा ना, इसमें 4 को खोज खोज कर, चारों खोज खोज के लिखा। जैसे देखिए 2 गो यहाँ लिखे थे और 2 गो इधर लिखे थे, इधर ये लिखे थे, ये 2 गो लिखे थे, ये चारों उसमें भी लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको नंबर दिया जाएगा, 6 में से 5 या 4 नंबर तो दिए देगा इसमें। अब ये वाला देख लो, बायोगैस का संयंत्र की बनावट, आपको कुछ भी नहीं आता, छोड़ने से अच्छा है कुछ ना कुछ लिख दो, छोड़ेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, 0 से अच्छा 1 है, कहा जाता है 0 से अच्छा 1, 2 लाइन छोड़ो, वो वाला लिख देना, ये वाला लिख देना 9 नंबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये देना प्रश्न उत्तर संख्या। बायोगैस, बायोगैस रिलेटेड आप लोग देखो यहाँ पर ढूंढो। देखो ये मिल गया, बायोगैस का मुख्य घटक यहाँ पे मीथेन है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखना है। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखिएगा निम्न में कौन सा, तो यहाँ पे मीथेन लिख दीजिएगा, जो आंसर है मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है, अच्छे से लिख देना आप। ठीक है, मैं जैसे तैसे लिख देता हूँ, हैंड राइटिंग भी नहीं बैठाता हूँ, जबकि मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता है। और दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखो ये भी है घरेलू गैस यानी एलपीजी गैस रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे प्रमुख अवयव है, यहाँ पे मीथेन हो जाएगा इसका भी। ठीक है, एलपीजी के लिए यहाँ पे जो भी आंसर होगा, यहाँ टिक लगाया है तो देख लेना आप लोग, ये भी इस तरह से लिख देना, 1 2 भी करके लिख सकते हो ऐसे। यहाँ पे लिखो घरेलू गैस, घरेलू गैस यानी एलपीजी जैसे है का प्रमुख अवयव मीथेन है, इस तरह से लिख देना। ठीक है, और ढूंढ लेते हैं, और अगर मिल जाए, देखो यहीं पे मिल गया, ओवर गैस गैस रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसको भी लिख दोगे, 3 नंबर करके यहाँ पर लिख देना इसको इतना, और ये वाला आंसर सही है, यहाँ तक लिख देना। ठीक है, यहाँ पर लिख देना। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके। चलिए जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन पेपर में आपको विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है ये पूछा है, आपको नहीं आता, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, विद्युत ऊर्जा स्रोतों के नाम आपको नहीं आता, तो आप लोग कॉपी में इस तरह से लिखिएगा, पहले विद्युत मोटर, इसके बाद विद्युत मोटर रिलेटेड यहाँ पर आइएगा, अंदर घुसिएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक, अंदर घुसिएगा, देखो यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, आप लोग ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो आप लोग कैसे लिखिएगा, लिखिएगा विद्युत मोटर वह सिद्धांत है जो विद्युत मोटर का, जैसे क्वेश्चन है विद्युत मोटर का सिद्धांत, वह सिद्धांत है, सिद्धांत वह सिद्धांत है जो के बाद यहाँ ये जो विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर क्वेश्चन में परिवर्तित करता है, परिवर्तित
वर्तित करता है। ठीक है, इस पे 2 में 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला है प्रश्न संख्या उत्तर संख्या 8। इसमें देखिए पूछा है कि 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे हैं। आप लोग देखिए थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखिए, 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे हैं। तो आप लोग को कुछ भी नहीं आता तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा ब्लू या ब्लैक पेन से 2 ऊर्जा स्रोत के नाम। 2 ऊर्जा स्रोत के नाम। ठीक है, नंबर 1। और इस तरह लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ढूंढने आ जाइएगा। ऑब्जेक्टिव में देखिए आइएगा तो यहाँ लिख मिलेगा कि निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत, देखिए बात को पकड़िए, मेरे बात को पकड़िए, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत, निम्न मतलब होता है नीचे, यानी नीचे जो दिया गया है इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत, मतलब ये चारों ऊर्जा स्रोतें हैं। ठीक है, तो दुए को हमको बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे हैं। तो 4 में से किन्हीं 2 को उठा को लिख दो ना भाई। तो भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। नंबर 2 में है पवन ऊर्जा। देखो पूरे के पूरे नंबर मिल गए आपको, पवन ऊर्जा। स्ट्राम भी आप लिख सकते हैं क्योंकि 4 गो में से किन्हीं 2 गो लिखे हैं इस तरह से। चलिए और दूसरा क्वेश्चन पेपर लिख सिखाते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में जैसे देखियो, आपको मान लो कि आपको निकट दृष्टि दोष नहीं आता, जिसका चित्र डायग्राम आता है बना सकते हो। आपको ओम का नियम नहीं आता है, ओम का नियम सत्यापन आपको नहीं आता है, तो आपका इसका डायग्राम चित्र जानते हो तो इस बच्चे की तरह बना लो। इस बच्चे ने भी वही किया, इसको ओम का नियम नहीं आता था, इन्होंने डायग्राम चित्र बना लिया, एक ग्राफ बना दिया, यहाँ पे लिख दिया आई समानुपातिक भी, जहां आई बराबर भी बटे आर। इसको 5 में से 2 नंबर दिया गया है। तो आप जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो उसका डायग्राम ग्राफ बनाकर कुछ ना कुछ आंसर देकर आने की कोशिश करेंगे भाई, खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखो यहाँ भी ओम का नियम है, आप लोग देख सकते हो ओम के नियम यहाँ भी है। अगर आपको ओम का नियम नहीं आता है, डायग्राम चित्र आता है तो सीख लीजिएगा, ओम का नियम ज्यादा आने की चांस रहता है। ठीक है, अच्छा जैसे कि आपको और भी नहीं आता है, जैसे कि मान लीजिए आपको ये नहीं आता, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखे नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारा बच्चा को देखते हैं नहीं आता है, ये नहीं आता है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल किसी, ये भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। तो क्या लिखेंगे, देखिए बात को समझिएगा आप लोग ना इसके ऑब्जेक्टिव में पहले आ जाओ यार। ऑब्जेक्टिव में आने के बाद जब आओगे, देखो यहाँ पे एक ये भी मिल गया, ये भी मिल गया अवतल दर्पण रिलेटेड, ये भी मिल गया। आप लोग देखिए यहाँ पर, देखो हजामत के लिए उपयोग यहाँ पे होता है। तो हजामत के लिए जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का एक उपयोग हो गया कि हजामत के लिए लिखो, कैसे लिखेंगे वही मैं बता रहा हूँ। पहले देखो, थोड़ा सा दिल थाम के भाई, बोर फील मत होना, बोरियत फील मत होना यार, थोड़ा सा दिल थाम लो, बस थोड़ा सा दिल थामो। हो गया हो गया, थोड़ा सा दिल थाम लीजिए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए इस वीडियो पे, बस लास्ट है अब, उसके बाद परीक्षा देने दीजिएगा। और कॉपी कैसे लिखेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे जरूरी बात है, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या 3, प्रश्न उत्तर संख्या 3। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा अवतल दर्पण का उपयोग, यहाँ पे अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग। ठीक है, नंबर 1 में दीजिएगा, ब्लैक पेन हटा दीजिए। ठीक है, ब्लैक पेन सिर्फ इतना जरूरी रहता है प्रश्न उत्तर संख्या लिखना। इसके बाद आप लोग कितना नंबर देखे थे, 13 नंबर में हम देखे थे ना, 13 नंबर में देखो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा नंबर 1, हजामत के लिए, हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए और भी आप लोग देखिए हजामत के लिए किया गया। और आप लोग इसमें आप लोग को ना ये भी हो जाएगा आंसर, ये भी और देख लेते हैं। देखो यहाँ भी है, देखो यहाँ भी है निकट दृष्टि दोष, लेंस। और देखो बात को समझो, लेंस और दर्पण दोनों रिलेटेड है। ठीक है, लेंस और दर्पण दोनों रिलेटेड ही होता है। तो लेंस और दर्पण वाला जितना जितना देखोगे सबको उठा के यहाँ पे ठोकते जाओगे। ठीक है, सबको उठाओगे, इसको उठाओगे, और भी दिखाते हैं आप लोग को, इसको उठाओगे, इसको भी उठाओगे, लेंस की क्षमता मात्रक डायोप्टर, इसको भी उठाओगे। ठीक है, और आप लोग इसको भी उठा लोगे, मानव नेत्र में किस लेंस का व्यवहार होता है, पाया जाता है। ठीक है, मानव नेत्र उत्तल, ये इसको भी उठा लोगे, ये सब को उठा के लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक सवाल जरूरी वाला बात है जो कि सवाल पूछा जाता है परीक्षा में,
एगो सवाल पूछा जाता है ये वाला 2 मीटर फोकस दूरी वाला हम बताए थे कि देखो जब भी लेंस की क्षमता बोलेगा तो लेंस की क्षमता बराबर सूत्र होता है, लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं, पी बराबर 1/f होता है। ठीक है, अब पी बराबर 1/f का मान दिया हुआ है, एफ का मान 2 दिया हुआ है, 2 मीटर। ठीक है, तो इसको हम जब भाग देंगे तो मतलब ये आधा हो गया, आधा को लिखेंगे 0.5। लेंस का सही मात्रक क्या है, लेंस का मात्रक डायोप्टर, यहाँ पे डी लगा दीजिएगा, सही हो गया। अब देखो कह रहा है कि अवतल लेंस, तो अवतल लेंस है तो यहाँ पे आंसर में माइनस हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस माइनस हो जाएगा, लेंस अगर उत्तल होता तो प्लस हो जाता, तो यहाँ पे इतना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस इसीलिए क्योंकि अवतल लेंस है और इसका चिन्ह ऋणात्मक होता है अवतल का, उत्तल का होता है धनात्मक, पॉजिटिव। अच्छा, अगर यहाँ पे लेंस की क्षमता दिया हुआ रहता, बोलता फोकस दूरी निकालने, मतलब यहाँ पर अगर पी का मान दिया हुआ रहता 2, बोलता एफ निकालने के लिए, तो हम यही सूत्र लगाएंगे, बस इसको एफ को यहाँ कर देंगे, पी को यहाँ कर देंगे। ठीक, इस तरह से एफ बराबर हो जाएगा 1/p, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/p का मान यहाँ पे 2 बैठा दीजिएगा। ठीक, इस तरह से हल कीजिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन 25 नंबर में पूछा है, उसको भी बताते हैं, तब बताएंगे कॉपी कैसे आप लोग लिखाएंगे। ठीक है, देखो ये सब आता है। देखो फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर होता है 2f, मतलब 2 फोकस दूरी, ये आपका सूत्र होता है। तो आर बराबर 2 गुने एफ का मान दिया हुआ है 20, यहाँ पे 20 लिखेंगे, बराबर 40 हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो आर बराबर सेंटीमीटर में ही निकलेगा। ठीक है आंसर, तो यहाँ पे देखो 40 सेंटीमीटर ऑप्शन भी है इसका, ये सब सीख लो यार। अब कॉपी कैसे लिखेंगे, देखिए एक टॉपर की कॉपी देखिए, जैसे देखिए मिस यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखने को बोल रहा है। तो एक बच्चे की कॉपी देखिए, इन्होंने कितना अच्छा आंसर लिखा है। इस तरह से आप लोग आंसर आइए लिख के, एक ही पेज में इन्होंने 5 में 5 नंबर ले लिया। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे ब्लैक पेन से अंडरलाइन लगाया, फिर सूत्र लिख दिया, फिर बनाने की विधि, गुण इतना, फिर उपयोग लिखा। देखिए क्वेश्चन में पूछा है पहले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखा, फिर इसके बनाने की विधि, तो इसके बनाने की विधि लिखा, एक्स्ट्रा में सूत्र लिखा, फिर पूछा है गुण, तो यहाँ पे इन्होंने गुण लिख दिया, फिर उपयोग यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे इन्होंने उपयोग लिख दिया, मतलब सभी पॉइंट को कवर किया है। ठीक है, इतना ही नहीं, और देखिए इनका, देखिए मिश्र धातु इस तरह से लिखा, मिश्र धातु का आंसर दिया, 2 उदाहरण इस तरह दिया, 3 उपयोग लिखा, कितना अच्छा से लिखा। और दूसरे बच्चे की कॉपी देखिए, इस तरह से अगर आप लोग लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से 5 नंबर मिला। एथेनॉल है तो एथेनॉल को ब्लैक पेन से लिखा, एथेनॉल का छोटा सा आंसर लिखा, सटीक सटीक, सामान्य सूत्र लिखा, उदाहरण लिखा, प्रयोगशाला में कैसे तैयार करेंगे ये लिखा। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है बाबू, इस तरह से क्यों नहीं आप करेंगे। देखो लोहा को यहाँ पे देखो कितना अच्छा, लोहा का एक प्रमुख अयस्क लिखा है, हेमेटाइट सूत्र लिखा, सूत्र सांदन करने की प्रक्रिया लिखा। ठीक है, सब कुछ लिखा, 5 में 5 नंबर मिल गया। फिर देखो यहाँ पे विरंजक चूर्ण लिखा, विरंजक चूर्ण, यहाँ पे रासायनिक नाम, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा, एकदम स्टेप बाय स्टेप, इस तरह से इसका उपयोग भी लिखा। बहुत अच्छा, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। देखो इतनी को में ही 5 में 5 नंबर ले जाए। कोई कोई बच्चा क्या होता है ना कि 3-4 पेज लिखने के बाद भी 5 में 5 नंबर नहीं ले पाता है, और इन्होंने इतना को में 5 में 5 ले लिया। और अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में नहीं मिले, जैसे विद्युत मोटर गए थे ऑब्जेक्टिव में खोजने और नहीं मिले, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, आप विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत लिख सकते हैं। वो भी नहीं जानते हैं तो आप विद्युत मोटर का उपयोग लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, आर्मेचर क्या है, इसका कार्य बता सकते हैं, फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम बता सकते हैं, विद्युत मोटर में ऊर्जा रूपांतरण बता सकते हैं। मतलब विद्युत मोटर जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आप जानते हैं उसको लिख सकते हैं। जैसे डीएनए आप नहीं जानते हैं, इसका पूरा नाम लिख देंगे, नहीं जानते हैं तो डीएनए की संरचना लिख देंगे, इससे रिलेटेड 4 नाइट्रोजन बेस या कार्य, फिंगरप्रिंट, उपयोग, जो भी आप जानते हैं वो लिखेंगे। जैसे मान लो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं जानते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में अगर नहीं मिलता है तो बनाने की विधि लिख सकते हैं, निर्माण लिख सकते हैं, उपयोग लिख सकते हैं, समीकरण दे सकते हैं, इसकी जगह पे कुछ ना कुछ रिलेटेड आंसर देकर आने की कोशिश करना है। अगर ये सब भी नहीं जानते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिस चैप्टर से पूछा गया है, किताब में जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर का जो भी आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो लिख सकते हैं, आपको नंबर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो कैसे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव पे भी ट्रिक निकाल दिया हूं कि बिना पढ़े बिना तैयारी के 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कैसे पता करेंगे आप लोग ऑब्जेक्टिव में, इस पे एक वीडियो निकाल दिया हूं। यहाँ पे साइड में वीडियो आ रहा है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाके। स्टूडेंट मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा कि साइंस पेपर में कॉपी कैसे लिखें, सब कुछ वीडियो मिल जाएगा। आकर क्यों नहीं देखते हैं आप, एक बार देखिए आकर, ठीक है, उसके बाद परीक्षा देने जाइए, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया आएगा, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है।